ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम आज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथ इंता सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा इंश्चवा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगड़ी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्तस्यै सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग का स्वागत है। तो कल हमने देखा कि अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन मतलब भगवद गीता के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्लोक चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2, 3 भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? इमा विवस्वते योग प्रोक्तवानाहं वयं विवावस्य नाम नवे प्राह मनुरिच्छ कवे प्रवीता एव परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षि विदु साकलेन महत् योगो नष्ट परंतपा सा एवाय माया तेघ्यं योगं प्रोक्तं पुरातना भक्तोड़सी में सखा चेती रहस्यमय हो दुतम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई और सूर्यदेव ने मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बताया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहा है कि सबसे पहले भगवद गीता किसको सुनाई गई? सबसे पहले भगवद गीता सूर्यदेव को सुनाई गई। फिर सूर्यदेव से किसके पास ट्रांसफर हुआ वो ज्ञान? मनु के पास। मनु से इक्ष्वाकु से इस प्रकार गुरु परंपरा, जैसे हम लोग अभी गुरु जो भगवद गीता हमारे पास है ये हमारे गुरु परंपरा के मार्ग से आया है। मतलब एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, हमारे गुरु के गुरु, फिर उनके गुरु के गुरु। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये भगवद गीता जो अभी कॉपी हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आया है। तो हमें किसी भी ज्ञान को कब लेना चाहिए? जब वो गुरु परंपरा में हो, एक मार्ग से आया हो, तब हमें लेना चाहिए। तो लेकिन कालांतर में तो कुछ समय बाद जो भगवद गीता का ज्ञान था वो अलग अलग मतों में बट गया और कहीं खो गया, जैसे कहीं खो गया। तो इस बार इस भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण किसको और कहाँ पे दे रहे हैं? तो अर्जुन को दे रहे हैं। और कहाँ पे? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ
वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। यहाँ पे देखिए बहुत पॉइंटेबल बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यही सोचने वाली बात है कि अगर भगवान ये वाणी कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो समझिए कि कोई अभक्त कैसे भगवद गीता का व्याख्या कर सकता है, कैसे तात्पर्य लिख सकता है, कैसे टीका लिख सकता है, जब भगवान स्वयं नकार रहा है कि मैं अपने भक्त या मित्र को ही देता हूँ ये ज्ञान, तो और कैसे कोई हमें समझा पाएगा। इसलिए हमें कभी भी भगवद गीता का ज्ञान लेना हो तो हमारे जो गुरु परंपरा है हमें उनसे ही लेना चाहिए, और हमेशा हमें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ही के ही जो तात्पर्य है उसे ही पढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अब यहाँ पे देखिए भगवान फिर रिपीट कर रहे हैं कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए ही है। भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो यहाँ पे देख कैटेगरी बढ़ती है। तो सबसे पहले ज्ञानी, योगी, भक्त, लेकिन टॉप मोस्ट जो है वो भक्त का स्थान है। उसके बाद फिर योगी आते हैं, उसके बाद फिर ज्ञानी आते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान के शरणागत होते हैं, और जो योगी होते हैं वो भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं अपने ज्ञान के मद में ही चूर रहते हैं, वो तो उनको तो भगवान दिखते ही नहीं है, वो तो बस ये ज्ञान है कि भगवान ने मतलब मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। जबकि इतना घमंड हमारे व्यास देव जी को नहीं हुआ था, जबकि उन्होंने सभी शास्त्रों को लिखा है, वर्णन किया सभी शास्त्रों का, लेकिन उन्हें इतना घमंड नहीं था। और इसके बाद आते हैं फिर निर्विशेषवादी, मतलब जो किसी को नहीं मानते, ध्यानी, जो जहाँ सिर्फ ध्यान अपना एकत्रित, और भक्त। तो टॉप मोस्ट भक्त, और भगवान भी भक्त को अपने बहुत करीब रखते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन को कि मैं तुम्हें अपना प्रथम पात्र, इस गुरु परंपरा जो आज नई स्टार्ट कर रहा हूँ, जो नई परंपरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट शिष्य तुम ही हो, इसका उद्घाटन जो है मैं तुम ही से कर रहा हूँ, तुम प्रथम पात्र हो, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। यहाँ पे भगवान ने साफ साफ कह रहे हैं कि भगवद गीता का ज्ञान जो है वो भक्तों के लिए है, मित्रों के लिए है, और जो मेरे बहुत घनिष्ठ शिष्य हैं। ये नहीं कि ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। तो जैसे भगवद गीता सबके लिए ज़रूरी है, वो चाहे गृहस्थ हो, संन्यास में हो, या फिर किसी भी अवस्था में हो, तो भगवद गीता सबके लिए है। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भगवद गीता पे रीड किया है पूरा। हमारे गांधी जी भी कभी भी उन्हें समस्या होती थी तो भगवद गीता रीड करते थे। आइंस्टीन जब भी उन्हें कोई दिक्कत हो तो भगवद गीता रीड करते थे। तो ऐसे तो फिर आगे लिखते हैं,
अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो भगवद गीता को समझने के लिए हमें अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। एकाग्र नम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। हम एकदम शरणागत हो जाएं, किसके? भगवान के चरणों में हम शरणागत, गुरु में शरणागत हो जाएं। जैसे अर्जुन भगवान को अपना गुरु भी मान रहा था, मित्र भी मान रहा था और अपने आप को उनका शिष्य भी मान रहा था, और उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी मान रहा था। यही जो है पर्सनल सुप्रीम ऑफ लॉर्ड यही है, जो हैं इन्हीं से पूरी सृष्टि चल रही है। तो हमें अपने अंदर ऐसा डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं पे भगवद गीता को समझ सकते हैं। भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है कैसे? कि अर्जुन के जो आचरण थे वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हों, तब जाके हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जाता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। तो जैसे भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं, ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में 5 संबंध हो सकते हैं। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भगवान का भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भगवान का भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भगवान का भक्त हो सकता है। तो ये देखिए भगवान की भी बारी है कि मेरे भक्त मुझे जिस भी स्थिति में चाहेंगे मैं उनके साथ वैसा ही रहना पसंद करूँगा। भगवान जैसे अर्जुन जी को देख लीजिए, उन्होंने सखा रूप में भगवान को माना, तो हमेशा कुछ भी समस्या होती थी तो एक मित्र की भांति हमेशा भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ में खड़े होते थे। यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव, इन लोगों ने उन्हें पुत्र प्रेम में चाहा कि काश मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त होता। तो भगवान ने उनके लिए पुत्र बनने की लीला की। जैसे रुक्मणी जी ने और 16,108 रानियों ने उन्हें पति रूप में स्वीकारा, तो भगवान ने अपना 16,108 रूपों में विस्तार कर लिया। रासलीला में भगवान ने वहाँ भी कई लाख अपने स्वरूपों को पूरा अपना विस्तार करते गए। भगवान जितना भी लोग उन्हें देखना चाहते थे वो सबके साथ, जब वहाँ रासलीला हो रही थी कृष्ण सबको लग रहा था कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे, लेकिन भगवान ने अपना पूरा विस्तार कर लिया था और वो सबके साथ में थे। निष्क्रिय अवस्था में जैसे कोई भगवान को निर्विशेषवादी मानता है कि भगवान है लेकिन कोई उनका सचित्र वर्णन नहीं है, वो विग्रह रूप में नहीं है। लेकिन हमारे आप बताइए सब कुछ अच्छा इतना अच्छा इस संसार में सब कुछ है, कोई निर्विशेषवादी या फिर कोई निराकार व्यक्ति बना सकता है? अगर किसी का आकार है तभी तो बना सकता है। भगवान ने इतना लीला की है सब तो बिना आकार के, सब आकार की वजह से भगवान ने इतनी सारी लीला की हैं, लेकिन फिर भी भगवान करें तब भी वो मेरा भक्त हो सकता है, मैं उस रूप में भी उसको दर्शन दूंगा। और कोई सक्रिय अवस्था में, कोई विग्रह की सेवा में अपने आप को परंपरागत मानता हूँ, तो हम विग्रह सेवा से भी भगवान को अपने आप को शरणागति भगवान में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। अर्जुन का जो कृष्ण भगवान से संबंध था वो सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। तो उस भगवान कृष्ण और अर्जुन जी की जो सखा
सखा और मित्रता थी बहुत प्रगाढ़ थी, कोई संदेह नहीं, निसंदेह था पूरा उनका मित्रता जो था बिल्कुल निसंदेह था। आज के भौतिक जगत में जो मित्रता पाई जाती है कि सिर्फ ये मेरा काम कर दें और ये मेरा काम कर दें, मैं इनसे इतना धन ले लूँ, मैं उनसे उतना धन ले लूँ, एक कहते हैं एक अटैचमेंट रहता है लोगों के एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति कि ये मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्जुन जी बिल्कुल शरणागत थे, एकदम सखा भाव में। जैसे देखिए सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने या भी नहीं सोचा, उन्हें सब कुछ दान देते चले गए। ऐसा प्रेम होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और लेसन, भगवत गीता एक लेसन और मिलती है कि हमें किसी से मित्रता कैसे करनी चाहिए। तो मित्रता किसी से कैसे करनी चाहिए ये हमें भगवान कृष्ण से सीखनी चाहिए, अर्जुन जी से सीखनी चाहिए कि मित्र अगर कहे तुम यहाँ बैठ जाओ तो वहीं पे बैठ जाओ। लेकिन हाँ, मित्र भी कृष्ण और अर्जुन जैसा ही होना चाहिए। यह दिव्य मित्रता है, यह जो है वह दिव्य मित्रता है। जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता है वह दिव्य है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, जो किसी मतलब हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं प्रपात जी, कह रहे निसंदेह आपका भगवान से डायरेक्ट अटैचमेंट है, डायरेक्ट आप मिल सकते हैं भगवान से, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात आप में नहीं आएगी जो एक मित्रता वाली में, मित्रता किसी का मित्र होने पे आनंद आता है। तो जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और उनका पीए, वो उनसे जितना काम रहेगा उनसे उतना ही पूछे, बिल्कुल डायरेक्ट है, साथ में हमेशा रहता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कोई मित्र आ जाए तो वो पीए से भी ज़्यादा उसे सम्मान देते हैं अपने मित्र को। तो जो मित्र का और भगवान श्री कृष्ण का संबंध होता है बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। और हमें ये मित्रता वाली जो मित्रता है जो हमारे अंदर, हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी प्लीज़ आप म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए। तो ये जो मित्रता है ये हमारे अंदर कैसे आएगी, भगवान के प्रति सखा भाव हमारे अंदर कैसे आएगा, जब हम हरि नाम करेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भगवान को बार बार पुकारेंगे, हे कृष्ण हे राम तुम कहाँ हो, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, मुझे कब अपने चरण की सेवा देंगी। जब ऐसा प्रेम हमारे अंदर होगा तब हम जाके भगवान के सखा रूप में आ पाएंगे। लेकिन यह संभव नहीं है, हम भी सखा रूप में भगवान को पा सकते हैं। कैसे? भक्ति की एकदम जागृत वाली स्थिति में हम लोग को आना पड़ेगा। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। तो प्रपात जी आगे लिखते हैं, कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हम अपने वर्तमान जो अवस्था हमारी, हम वही नहीं भूले, हमने अपने भगवान को भी भुला दिया है। और अपितु यहाँ भी रुकते हैं भगवान। और प्रपात जी और आगे लिखते हैं, कहते हैं यहाँ तो छोड़िए, आपने जो शाश्वत संबंध है भगवान और हमारी आत्मा का, वो भी आप भूल चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या हैं, किस अवस्था में, हमें ये जानना चाहिए। हम लोग क्या हैं? हम लोग आत्मा हैं और केवल आत्मा ही भगवान से डायरेक्ट संबंध अपना बना सकती है। तो सबसे पहले तो हम क्या हैं यही भूल गए हैं। हम तो अपने आप के शरीर समझते हैं, इंद्रियों का बंदी समझते हैं। हम तो कहते हैं हम इंद्रियों के बंदी हैं, इस माया चक्र के जो हमारी इंद्रियां हैं हम उनके बंदी हो। हमें तो हमारा मन कंट्रोल कर रहा है, हमारी आत्मा थोड़ी कंट्रोल कर रही है। हमारी बुद्धि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए हुए है। जबकि हमारा कार्य क्या था यहाँ आने के बाद,
कि हमें भगवान की सेवा करनी है इन इंद्रियों से, इन शरीर से जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद भूल गए। हम यहाँ आने के बाद भूल गए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं। हमारी उत्पत्ति जो हुई है उनसे हुई, ये जो शाश्वत जो संबंध था पिता और पुत्र का, ये भी हम भूल गए हैं। और उन्हीं सबको याद दिलाने के लिए भगवान ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को दिया। क्योंकि जब पुत्र बिगड़ जाता है तो पिता को ही उसे संभालना पड़ता है, तो चाहे मार के, चाहे डांट के और चाहे समझा के। तो भगवान कृष्ण ने उस समय समझाया, फिर बीच बीच में हमें डांटते भी रहते हैं माया के द्वारा। माया के द्वारा हमें डांटते भी रहते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। हम डांट खाते हैं, मार खाते हैं, जैसे होता नहीं कि बहुत बदमाश लड़का अपने मन की ही करेगा, तो हम लोग माया की जब मार खाते हैं तो भगवान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब फिर माया देवी का कंट्रोल थोड़ा सा हटता है भगवान की भक्ति की वजह से, तो हम लोग फिर वही माया वाला अपने इंद्र तृप्ति करने में जुट जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, अपने गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हमारा यही स्थिति बना रहेगा। इसीलिए हमें, क्योंकि देखिए जब हम डेली स्कूल जाते हैं तो जो भी वहाँ पढ़ाया जाता है वो हमें अच्छे से याद रहता है। लेकिन जब हम एक हफ्ते स्कूल गए, एक हफ्ते नहीं गए, एक हफ्ते स्कूल गए, एक हफ्ते नहीं गए, तो हम सब ज्ञान भूल जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी है कि जब हम अपने जीवन में पर डे भगवद गीता सुनेंगे, अपने गुरु महाराज की वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे भगवद गीता, रीड करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हरि नाम करेंगे, तो हमें हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है यह हमें पता चलता रहेगा। हमें हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है यह हमें पता चलता रहेगा, और हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और हम भगवान से जो अपना पिता और पुत्र का जो संबंध है वो स्थापित कर पाएंगे। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लाखों करोड़ों जीवों का, जितने भी संसार में जीव, यहाँ तक कि हर एक वस्तु कह सकते हैं, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में हर एक का भगवान के साथ सीधा संबंध है, नित्य है, रोज का संबंध है और सीधा संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो जो भगवान के साथ हमारा सीधा संबंध है वो हम भूल चुके हैं, और उसे हम कैसे याद कर सकते हैं? भक्ति करके। जब भगवान को बार बार पुकारेंगे, हरि नाम का बार बार जाप करेंगे, तब हम जाके अपने भगवान को और हम क्या हैं ये सब हमें याद दोबारा आ जाएगा। देखिए कभी कभी होता है जब हमारे आचार्य लोग हरि नाम करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता था। ऐसा क्यों? सोचिए, होता है ना, हम किसी से जब बिछुड़ जाते हैं और अचानक वो मिल जाए तो हमारा हृदय जो है ना वो पिघलने लगता है, वो रोने लगता है। जब वो रोता है तो जो आंसू होते हैं हमारे आंखों से निकलने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखिए कितना अच्छे से भक्ति की क्या पराकाष्ठा होती है, उन्होंने कितना अच्छे से सिखाया हमें, कितना सुंदर समझाया। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं सीखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। हमें माया की मार खाने की आदत पड़ गई। हम लोग वो हठी बच्चे नहीं होते हैं कि बार बार उसको समझाते रहे। देखिए रावण को भगवान राम ने कितनी बार समझाया, कितनी बार उसे छोड़ा, लेकिन वो नहीं माना। लास्ट में उसकी क्या गति हुई आप लोग जानते हैं। जबकि भगवान के धाम आज नहीं तो किसी ना किसी जन्म में हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम लेट क्यों करें? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितनी बार समझाया, मामा कंस को कितनी बार समझाया, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। वही स्थिति हमारी भी है। हम लोग समझना नहीं चाहते, जानते हैं, सब कुछ समझते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान एक ना एक दिन हमें उनकी शरणागति लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पिता के घर एक ना एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों बार बार माया के चक्कर में फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसा क्यों? हमको ये बात सोचना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है जब भगवान के हरि नाम का
निरंतर जाप करेंगे, भगवान की विग्रह रूप में सेवा करेंगे और मित्र रूप में उन्हें और गुरु रूप में उन्हें हम अपना मानेंगे, तब जाके हम भगवान से प्रेम स्थापित कर पाएंगे। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। देखिए यहाँ पे देखिए अर्जुन सिर्फ दिखाने के लिए मित्र थे, दिखने के लिए मित्र थे, क्योंकि भगवान को कोई संबंध स्थापित करना था तो भगवान ने लीला रची, तो अर्जुन को उन्होंने अपना मित्र भी कहा। कि जैसे होता है ना कि माता पिता से जब हम किसी बात को नहीं कहते तो अपने मित्र से वो बात हम बोल ले जाते हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी ये लीला रची कि अर्जुन मुझे अपना भगवान मानता है, मेरा भक्त है, तो मुझसे अपनी सब बातें से उसकी बात सब बातें जानता हूँ, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने मित्र कहा पहले, क्योंकि एक मित्र जो होता है अपने एक दूसरे मित्र को हर एक सीक्रेट अपना बताता है। इसलिए हमें अर्जुन की तरह एक मित्र भगवान का बनके हमें सब अपना सब कुछ जो कुछ भी है हमारे जीवन में सब कुछ अपने भगवान से शेयर करना चाहिए, अपने गुरु से शेयर करना चाहिए, और एक शिष्य बनकर हमेशा हमें अपने भगवान श्री कृष्ण से शरणागत रहना चाहिए, उनसे हमेशा ज्ञान लेना चाहिए। इसे हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10वें अध्याय के 12 से 12, 13, 14 इस प्रकार हुआ है। तो अर्जुन ने किस स्थिति में भगवान से भगवत गीता का ज्ञान लिया, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या थी, वो अपने आप को क्या समझ रहा था। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर हूँ, कि मैं भगवान का मित्र हूँ, कि मैं भगवान का शिष्य हूँ, कि सब कुछ भगवान है और ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो किस रूप में मतलब अर्जुन किस मनोस्थिति में भगवान से भगवत गीता का ज्ञान ले रहे थे, तो इसका वर्णन जो है 10वें अध्याय के 12, 13, 14 3 श्लोकों में भगवान मतलब प्रपात जी ने इसका तात्पर्य लिखा है और भगवान ने ये स्थिति बताई है। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्र परम भावना पुरुषा शाश्वत दिव्य मदि देव मजम विभूषम अहुस्तत्र मृषाया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवालो व्यासा स्वाय चैव प्रवीश में सर्वमेत धूतम मन्य जन्म वदसी केशवा नाहि ते भगवत व्यक्ति विदुदेवन दानवा। तो इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रपात जी, अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन बोल रहे हैं किससे, भगवान कृष्ण से। अर्जुन ने कहा आप भगवान हैं, परम धाम हैं, पवित्रतम हैं, परम सत्य हैं। तो यहाँ देखिए अर्जुन कैसे संबोधित कर रहे हैं भगवान को कि आप ही परम भगवान हैं, जो हैं आप ही परम भगवान हैं और बहुत आप सबसे अधिक पवित्रतम हैं, आपकी तरह पवित्र कोई नहीं और आप ही परम सत्य हैं। आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। तो इसीलिए अब देखिए अर्जुन यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि आप अजन्मे हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है, वो हर एक बंधन से परे हैं, इसीलिए वो भगवान हैं। हर जितने भी देवी देवता सबका हर युग में वो चेंज होते रहते हैं, हर उनकी कोई ना कोई अवधि रहती है, उसमें चेंज होते रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में नित्य लीला करते हैं, नित्य लीला करते हैं, कोई अंतर नहीं, कोई सब हर पर डे एक जैसा ही होता रहता है, वहाँ कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होता। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ देखिए अर्जुन स्वयं नहीं कह रहे थे, तो उन्होंने और जो उनके आचार्य थे, बड़े बड़े जो लोग थे,
उनका आश्रय लेके, ये जोर दे के कहा, ये प्रमाण है कि नारद जी, असित मुनि, देवल मुनि तथा व्यास जी, ऐसे समस्त महामुनि हैं। इस प्रकार जितने भी समस्त महामुनि हैं सभी ने आपको इन सब लीलाओं से सुसज्जित किया है कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही परम भगवान हैं। आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, आप स्वयं मुझे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना जोर देके कहा गया है कि एक देवता और एक असुर भी आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता जब तक वो आपका भक्त नहीं बनेगा, जब तक वो आपका मित्र नहीं बनेगा, जब तक वो आपके शरणागति में नहीं आ जाएगा, तब तक वो नहीं समझ सकता। तो हम बताइए, हम ऐसा कह के समझ लेंगे कि भगवान एक पुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष थे? शास्त्रों के द्वारा, महामुनियों के द्वारा इतना बड़े बड़े प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, और समझना नहीं होगा, अपने जीवन में इस बात को हमें गांठ बांधना होगा कि हमें जल्दी से जल्दी अपने गुरु के आश्रय के साथ में भगवान कृष्ण की शरणागति जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त कर लेनी है, और नहीं तो हम इन असुर और देवताओं के चक्कर में फंसे रहेंगे। जब उनको समझ नहीं आया, हम तो बहुत छोटे हैं, हम लोग को क्या समझ में आएगा। इसलिए हमें भगवद गीता जब भी सुनना है या रीड करना है, या फिर किसी वैष्णव भक्त के मुख से सुनना है, श्रवण करना है, या फिर पढ़ना है, तो हमें हमेशा एक भक्त के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वो भक्ति भाव हमारे अंदर कहाँ से आएगा? जब हम भगवत नाम का जप करेंगे, हरि नाम का जब हम जाप करेंगे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, आचार्यों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, तब जाके वो आचरण हमारे अंदर भक्तों वाला आचरण आएगा। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया है। तो स्टार्टिंग में पूरा विश्वास था, भक्त थे, इसलिए शरणागति थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भगवान ने लीला रची कि ये क्वेश्चन भी तुम मुझसे पूछो, ये भी तुम बताओ, तुम मुझे कब पार ब्रह्म भगवान स्वीकार करते हो, कब तुमने स्वीकार किया। तो अर्जुन ने जो भगवान के मुख से भगवद गीता को सुनी, तब जाके अर्जुन ने उन्हें पारम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। परम धर्म का अर्थ है कि वो सबों का परम आश्रय या धाम है। तो इस संसार के जितने भी जीव हैं, सबके पालन करता, सबको आश्रय देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि परम पुरुषोत्तम हैं। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमशों से मुक्त हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है परम भोक्ता है, शाश्वतम है, अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवानम, अजन्म तथा विभूषम अर्थात महानतम है। न उनका कभी जन्म होता है, न उनकी कभी मृत्यु होती है, न कभी बूढ़े होते हैं, ना वो कभी बालक होते हैं, ना कभी वयस्क होते हैं, वह हमेशा युवा रूप में होते हैं। जब भगवान अपना चतुर्भुज का दर्शन दे रहे थे, तो जैसे अर्जुन ने कहा कि आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराइए कि कैसे आप पूरा ब्रह्मांड है। तो उस समय अर्जुन की भी वो शक्ति नहीं थी कि वो भगवान के विराट रूप को देख सके। तो उस शक्ति को भगवान ने दो लोगों को दिया, एक संजय जी को और एक अर्जुन को। सिर्फ दो लोगों ने भगवान का विराट रूप का दर्शन किया था उस समय। और पूरे युद्ध क्षेत्र में, पूरे कुरुक्षेत्र में बहुत ढेर सारे योद्धा, बहुत बड़े बड़े भीमशाली राजा, युवराज, बहुत से लोग थे, लेकिन कोई भी नहीं देख पाया था, क्योंकि कोई भक्त वाली स्थिति में नहीं था। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, जो एकदम अशुद्ध है, मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो
सभी भौतिक कलमशों से मुक्त है हमारे भगवान। तो समझिए जो जिस डॉक्टर को दवा की जानकारी है वही डॉक्टर आपको दवा दे सकता है कि किस दवा से आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारे गुरु लोग को हमारे गुरु लोग हमारे डॉक्टर हैं। हमारे गुरु लोग जो हैं हमारे डॉक्टर हैं। उन लोगों को पता है हमें क्या बीमारी है, हमें क्या मेडिसिन देना है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे गुरु कहते हैं आप लोग माया से ग्रसित हैं और आपको हरि नाम का मेडिसिन लेना है और पर डे लेना है। आप नहीं लेंगे तो आप माया से ऐसे ही ग्रसित रहेंगे। और हमारे गुरु महाराज ने, आप पूछेंगे आप लोग कि गुरु महाराज ने इस मेडिसिन के बारे में कहाँ पढ़ा, तो उन्होंने भगवत गीता से पढ़ा। भगवान ने उस मेडिसिन को इसमें बताया है। लास्ट में भगवान कहते हैं, लास्ट में बिल्कुल आप देखेंगे कि 18वें अध्याय का 65 और 66 श्लोक, भगवान कहते हैं कि तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। ऐसा कहने वाला तो कोई परम सुप्रम लॉर्ड ही हो सकता है कि आओ मैं तुम अपने घर में जगह। देखिए घर का मुखिया ही कह सकता है कि आओ मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा, तुम आओ मेरे घर में रहो, ना कि वहाँ का पुत्र जो वो कह सकता है। तो अगर हमें गोलोक वृंदावन धाम में वास करना है तो हमें अपने भगवान की बातों को मानना ही पड़ेगा। तो आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतः अर्जुन यहाँ तक यह सब चटुकारिता के रूप में कह रहा था। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए एक बात और निकल के आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी 1 मिनट बाद, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। तो हम लोग जितना हो पाता है करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत सुंदर ये अभी चल रहा है। कोई यह सोच सकता है चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चटुकारिता के रूप में कह रहा था। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भगवान को बड़ा दिखाने के लिए या फिर उनसे ज्ञान लेने, उनसे शक्ति लेने के लिए ऐसा कर रहा हो कि भगवान की बड़ाई कर रहा है। जैसे होते हैं ना, हम किसी को मस्का लगाते हैं जब उनसे किसी से हमें कुछ काम लेना होता है। जैसे समझ लीजिए एक पुत्र अपने पिता को कब मस्का लगाता है, जब उसे पैसे चाहिए या फिर कोई अपना काम करवाना है या फिर मोबाइल लेना है। आज के समय में सबसे ज़्यादा There are 3 participants in the conference. हरे कृष्णा, वॉइस आ रही है आप लोग को? हरे कृष्णा वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा वॉइस आ रही है आप लोग को? प्लीज़ कोई अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पे देखिए, तो अर्जुन को अब लोग कैसे क्या कर रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण को मस्का लगा रहे हैं कि वो उनके मित्र हैं, मस्का लगा दें तो भगवान उन्हें कुछ शक्ति दे दें, कुछ ज्ञान ही दे दें। तो आगे देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। तो देखिए अर्जुन जी, इस जो पाठक हैं, जो भगवत गीता के पाठक हैं, उनके संशय को दूर करने के लिए नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, जो उन्होंने प्रशंसा की किस लिए की है और इसकी जो
उसके प्रमाण भी देते हैं कि कहाँ कहाँ पे भगवान को परम पुरुषोत्तम माना गया है, कहाँ पे उनके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसका प्रमाण देते हैं कि मैं ऐसा अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ भगवान के बारे में, इतनी उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, इनके विशेषताएं मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, खुद व्यासदेव जी कह रहे हैं। अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है जब वह कहता है कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पे देखिए अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान, मैं अपने मन से तो नहीं मान रहा हूँ, वैसे मैं मानता हूँ ये भगवान ही हैं, ये भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन मैं इन्हें चटुकारता की स्थिति से नहीं, मैं मस्का लगाने की वजह से इनके भगवान नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे शास्त्र जो हैं और महामुनि जो हैं वो लोग कर रहे हैं। महामुनि में कौन? नारद जी, असित जी, देवल जी, व्यासदेव जी, ऐसे ऐसे महापुरुष भगवान इन भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। ये सब महापुरुष थे, ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृति वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। तो इन्हें जो शास्त्र लिखे हैं वो प्रमाणिक हैं और इनके जो आचार हैं वो भी मतलब वेदों के द्वारा जो है वो स्वीकृत किए गए हैं और जिसका ये प्रचार करते हैं। यही लोग तो प्रचार करते हैं। भगवान के जन्म होने से ही पहले भगवान की सभी लीलाओं के बारे में व्यासदेव जी ने लिख दिया था। अब बताइए कौन लिख सकता है? उनको सब कुछ पता था नहीं, इसीलिए भगवान का जन्म लीला नहीं हुआ था उससे पहले व्यासदेव जी ने सब कुछ वर्णन कर दिया था। अतः तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सब में दूतम मन्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः तो मानो मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण मैं आपको चटकारता और मक्खन नहीं लगा रहा हूँ मेरे भगवान, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। ये पहले से ही शास्त्रों में वर्णन है और बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महामुनि आपके बारे में वर्णन करके जा चुके हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरा इतना ही सौभाग्य है कि मैं आपके सामने आपका बखान कर पा रहा हूँ। और मेरे लिए ये भगवद गीता समझना बहुत मुश्किल है। ये तो आपके शरणागत होने से और आपकी इच्छा से मैं यह भगवद गीता समझ पा रहा हूँ। बड़े बड़े देवता की बस की नहीं है। भगवान इंद्र को, ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण समझ में नहीं आते हैं। भगवान ने कौन कौन सी लीला की उनको समझाने के लिए? गोवर्धन पर्वत की लीला की भगवान ने किसको समझाने के लिए? इंद्र को समझाने के लिए। और ब्रह्मा जी के साथ लीला की। ब्रह्मा जी को एक बार विस्मय हो गया कि ये कौन है, तो उन्होंने वहाँ के सब ग्वाल बाल जो थे उनको ही चुरा लिया और यहाँ के कई वर्ष तक वहाँ पे रखे रहे अपने धाम में, अपने ब्रह्मलोक में रखा, उनको ग्वाल बालों को, गैयों को रखा रहा। तब फिर जब दोबारा लौट के आते हैं देखते हैं कि सब जैसे थे वैसे हैं और बड़े हो गए हैं और उनकी आयु बीत चुकी है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जो समय है वो अलग चलता है और पृथ्वी लोक पे अलग समय चलता है। तो ये लीला की भगवान ने। तब जाके ब्रह्मा जी को ये ज्ञात होता है कि अरे ये तो गोलोक वाले, गोलोक वृंदावन धाम से जो आए हैं वही भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कोई पुरुष नहीं है, महापुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो गोलोक वृंदावन को छोड़कर यहाँ पे नित्य लीला करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमें भगवान की बातों पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी को कुछ ऐड अप करना है तो कर सकते हैं, फिर कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। और जो भी हमारे प्रपात जी वर्णन कर रहे हैं उनके ही आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से लोग जो कुछ भी है आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का आने के लिए। जैसे नए में हमारे अंकित प्रभु जी हैं, हम इनको नहीं जानते हैं लेकिन ये डेली रेगुलर क्लास में आते हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू अंकित प्रभु जी को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। या फिर अगर कोई कुछ ऐड अप करना चाहता है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं मेरी ये नई है। हरे कृष्णा जी। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पुराने अंकित प्रभु जी हैं, इनकी नई आईडी है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो शिला प्रपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब आप सभी वैष्णव भक्त की कृपा है हमारे ऊपर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्तस्य सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, आपसे वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज की भगवद गीता क्लास यहीं पे विराम देते हैं, कल से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, आप लोग को दंडवत प्रणाम।